बच्चों लास्ट वीडियो में हमने देखा था आरएच ब्लड ग्रुप को देखा था, आरएच फैक्टर को देखा था, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फटीलिस को देखा था। एक बार इरिथ्रोब्लास्टोसिस फटीलिस को हम लोग क्या है एक बार दोबारा से समझ लेते हैं कहता क्या है। हमने बात की थी अनकंफर्टेबल मैरिज कपल की। हमने बात की किसकी? अनकंफर्टेबल मैरिज कपल की बात की, जिसमें हमने बात की फादर हमने क्या लिया था, हमेशा आरएच पॉजिटिव लिया है, ठीक है ना। मदर ली हमने यहाँ पे क्या, आरएच नेगेटिव, ठीक है ना। जब भी इनमें, ठीक है ना, फर्स्ट बेबी के लिए वर्क होगा, जब भी क्या हो फर्स्ट बेबी का जन्म हो, पहले शिशु का जन्म होगा, तो क्या हो जाएगी, इस शिशु के रक्त में का निर्माण के साथ साथ ही शिशु के रक्त के निर्माण के साथ साथ ही मदर के बॉडी के अंदर भी क्या होगी, कुछ RH प्लस प्रतिरक्षियों का निर्माण होना प्रारंभ हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ये क्या होती है, प्रथम शिशु के समय कम मात्रा में होती हैं। प्रथम शिशु के समय क्या होती हैं, कम मात्रा में होती हैं, इसीलिए ज़्यादा वर्क नहीं करती, ठीक है। अब यदि सेकंड शिशु करना होता है तो इन RH पॉजिटिव प्रतिरक्षियों को करना पड़ेगा, डेड करना पड़ेगा, जिससे सेकंड शिशु को क्या हो, किसी प्रकार की हानि ना हो। इसके लिए एक टीका लगाया जाता है RH0 का या RH न्यूट्रल का टीका लगाया जाता है, ठीक है ना। अगर सेकंड शिशु के समय फर्स्ट शिशु के समय टीका नहीं लगाया जाए तो ये जो प्रतिरक्षियाँ बनती हैं, जो सेकंड शिशु के समय जब भी गर्भाधान या प्रेगनेंसी का टाइम होता है, जिससे क्या होने लग जाती है, RH पॉजिटिव प्रतिरक्षियों की संख्या फीमेल बॉडी में क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, जिससे क्या हो जाएगा, शिशु मर जाएगा। इस रोग में क्या हो जाएगा, जो शिशु था इसकी RBC क्या लग जाएंगी, स्कंदित कोएगुलेट होने लग जाएगी, जिससे क्या हो जाए, रुधिर पूर्ण रूप से संचरित नहीं हो सकता, साथ ही साथ ऑक्सीजन का व कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन नहीं हो पाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, शिशु मृत उत्पन्न होगा। जिससे शिशु क्या होगा, यहाँ पे मृत उत्पन्न होगा। इसी को ही हम बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फटीलिस, और हिंदी में इरिथ्रोब्लास्टोसिस फटीलिस को रक्त को रक्ता कहा जाता है, ठीक है ना। रक्त को रक्त क्या कहा जाएगा, इसको हिंदी में कहा जाएगा, ठीक है ना। इसको यहाँ पे लिख भी देते हैं। प्रथम शिशु के जन्म के समय, प्रथम शिशु के जन्म के समय माता के गर्भाशय में RH प्लस प्रतिरक्षी रह जाती है, ठीक है ना। RH पॉजिटिव प्रतिरक्षियाँ क्या हो जाती हैं, कुछ मात्रा में रह जाती हैं। तो ये हो जाता है आपका इरिथ्रोब्लास्टोसिस फटीलिस। इसके बाद में आता है आपका ब्लड क्लॉटिंग ऑफ ब्लड या कोएगुलेशन, रक्त का थक्का जमना, रक्त का थक्का जमना या स्कंदन, ओके। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड और कोएगुलेशन, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड और कोएगुलेशन, ओके। चोट लगने पर अथवा घावयुक्त स्थान पर रक्त के बहने के साथ साथ के कुछ समय पश्चात कर लेते हैं, कुछ समय
पश्चात चोटग्रस्त भाग पर रक्त का थक्का जम जाता है। अब ये हमने बात क्या की है, अभी हमने बात की है जैसे ही अगर मान लो चोट लगती है तो क्या होती है, उस स्थान की जो ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है ना, रुधिर कोशिकाएं होती है, रक्त कोशिकाएं होती है, वो क्या हो जाती है, टूट जाते हैं। इनसे क्या होता है, ब्लड बाहर फ्लो होने लगता है, जिससे थोड़ी देर में ही, कुछ देर में ही, क्या कह सकते हैं हम लोग, कुछ देर बाद ही यहाँ पे क्या होता है, एक ठोस सॉलिड पदार्थ होता है, वो क्या होने लग जाता है, जमा होने लग जाता है। इसे हम लोग बोलते हैं रक्त का थक्का बनना, ठीक है ना, रक्त का थक्का बनना। अब आती है बात क्या, ये ऑक्सीजन के संपर्क में ही होता है। रक्त का थक्का कभी भी वाहिकाओं में, रक्त वाहिकाओं में वाहिनियों में रक्त हेपेरिन, किसकी, हेपेरिन की उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। एंटीकोएगुलेटिंग पदार्थ है क्योंकि नहीं जमता है, ठीक है ना। और ये जो रक्त का थक्का जमना है, इसे रक्त के थक्के को हम लोग बोलते हैं क्या, थ्रोम्बस। रक्त के थक्के को थ्रोम्बस कहा जाता है तथा रक्त के थक्के बनने की क्रिया को थ्रोम्बोसिस कहा जाता है, ठीक है। रक्त के थक्के बनने की क्रिया को क्या बोला जाएगा, थ्रोम्बोसिस कहा जाएगा। अब ये जो रक्त का थक्का बनने की क्रिया होती है, कुछ कारकों के ऊपर क्या होती है, निर्धारित पाई जाती है, निर्भर पाई जाती है, जो कि कारक होते हैं, कारक 1 से लेकर कारक 13 तक। रक्त का थक्का बनने की क्रिया, रक्त का थक्का बनने की क्रिया कारक 1 से लेकर कारक 13 तक पर निर्भर पाई जाती है, ठीक है ना। कारक 1 से लेकर कारक 13 तक क्या होती है, निर्भर पाई जाती है, ठीक है। अब जो रक्त का थक्का बनने की क्रिया है, कुछ स्टेप्स में क्या होती है, पूर्ण होती है। तो इसके लिए सेकंड बात है रक्त का थक्का बनना। तो फर्स्ट इसमें प्रोसेस होता है रक्त थ्रोम्बोप्लास्टिन का रिलीज होना, लिबरेशन ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है ना, लिबरेशन ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन। हम इस प्रकार से कह सकते हैं, रुधिर वाहिनियों में क्या होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन हमेशा अनुपस्थित पाया जाता है। रक्त वाहिनियों में थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या होता है, अनुपस्थित पाया जाता है। अभी जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है, ये जो क्या है, थ्रोम्बोप्लास्टिन है, ठीक है ना, ये कहाँ से रिलीज़ किया जाता है, चोटग्रस्त भाग होता है, उसकी जो ऊतक होते हैं उनसे क्या किया जाता है, ये सबसे पहले रिलीज़ किया जाता है, ठीक है ना। सबसे पहले क्या किया जाएगा, इसको रिलीज़ किया जाएगा। साथ ही साथ जो चोटग्रस्त भाग होता है, उधर की जो ब्लड सेल्स होती है और ब्लड वेसल्स होती है,
उनसे क्या निकली है, उनसे क्या निकलती है, ब्लड प्लेटलेट्स निकलती हैं जो कि विघटित होकर या टूट कर, ठीक है ना, फॉस्फोलिपिड और प्लेटलेट कारक थर्ड में, प्लेटलेट कारक थर्ड को क्या करती है, रिलीज़ करती हैं, ठीक है ना। प्लेटलेट कारक थर्ड को क्या करती है, रिलीज़ करती हैं। साथ ही साथ कुछ मात्रा में कैल्शियम आयन और प्लाज्मा प्रोटीन को रिलीज़ करती हैं, जिससे क्या हो जाता है, जो थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है ये प्रोथ्रोम्बिन एंजाइम में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है ना। प्रोथ्रोम्बिन एंजाइम में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं हम लोग, थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन यहाँ लिख देता हूँ मैं, चोटग्रस्त स्थान, ठीक है ना, चोटग्रस्त स्थान से, प्लस फॉस्फोलिपिड जो कि ब्लड सेल्स थी, ठीक है ना, चोटग्रस्त स्थान की जो रक्त कोशिकाएं थी, रक्त ऊतक थे, ठीक है ना, इनसे क्या होगा, फॉस्फोलिपिड प्लस प्लेटलेट कारक प्लस कैल्शियम कारक तथा प्लाज्मा प्रोटीन, ठीक है ना, क्या होता है, प्लाज्मा प्रोटीन, ये सारे के सारे तत्व मिलकर प्रोथ्रोम्बिन का क्या कर लेंगे, यहाँ पे निर्माण कर लेंगे, प्रोथ्रोम्बिनेट एंजाइम का निर्माण कर लेंगे। ठीक है ना, प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम का क्या हो जाएगा, यहाँ पे निर्माण हो जाएगा। फिर सेकंड कंडीशन आती है इसकी, प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में परिवर्तन, थ्रोम्बिन में क्या होता है, यहाँ पे परिवर्तन होता है। हमने बात की प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम बन गया। ये प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम क्या होता है, जो प्रोथ्रोम्बिन होता है, ब्लड के जो प्लाज्मा होता है उसमें उपस्थित पाया जाता है प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है ना, जो कि क्या होती है, एक इनएक्टिव प्रोटीन होती है, जो कि क्या होती है, एक इनएक्टिव प्रोटीन होती है इस प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम की उपस्थिति में, ठीक है ना। कैल्शियम आयनों के साथ क्रिया करके किसमें चेंज हो जाती है, सक्रिय प्रकार की थ्रोम्बिन में परिवर्तित हो जाती है। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है ना, कहाँ पे उपस्थित है, ब्लड प्लाज्मा के अंदर, ठीक है ना, ब्लड प्लाज्मा के अंदर क्या होती है, उपस्थित होती है। साथ ही साथ क्या होती है, इनएक्टिव, अक्रिय, ठीक है ना, अक्रिय होती है, ठीक है। ये किसके साथ क्रिया करेगा, कैल्शियम के साथ प्लस प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम, जो कि क्या बनाता, ऊपर के पद में बनाए, प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम, और एक किस में चेंज हो जाएगा, थ्रोम्बिन में, थ्रोम्बिन जो कि क्या है, सक्रिय, एक्टिव है, ठीक है ना, सक्रिय अवस्था में पाया जाता है, जो कि किस अवस्था में पाया जाए, सक्रिय अवस्था में पाया जाए। फिर थर्ड प्रोसेस आता है, फिर आता है आपका थर्ड प्रोसेस, फाइब्रिनोजन का फाइब्रिन में रूपांतरण, नोजन का फाइब्रिन में रूपांतरण, ठीक है ना, फाइब्रिनोजन का फाइब्रिन में रूपांतरण, कन्वर्जन ऑफ फाइब्रिनोजन इनटू फाइब्रिन। इसको इस प्रकार से कह सकते हैं, ये क्या ये जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन होता है, ठीक है ना, ये क्या होता है, एक ब्लड में घुला हुआ प्रोटीन होता है, क्या होता है, ब्लड में घुला हुआ प्रोटीन होता है। ये हमेशा किसके साथ क्रिया करके, जो थ्रोम्बिन बना है इसके साथ क्रिया करके किस में चेंज हो जाता है, फाइब्रिल में चेंज हो जाता है, ठीक है ना, फाइब्रिल में चेंज हो जाता है, जो कि क्या होता है, रक्त में अघुलनशील या इंसॉल्युबल होता है, ठीक है ना। कुछ समय पश्चात ये क्या कर लेते हैं, एक सघन जाल का निर्माण या डेंस नेटवर्क का निर्माण कर लेता है, जो कि क्या हो जाता है, जिसको क्या बोला जाता है, ब्लड क्लॉट बोला जाता है, ठीक है ना। इसको इस प्रकार से कह सकते थे हम, फाइब्रिनोजन, ये कहाँ था, सॉल्युबल इन
ब्लड के अंदर क्या होता है, हमेशा घुला हुआ पाया जाए। ये जो थ्रोम्बिन है इस तरफ आएगा, थ्रोम्बिन, ठीक है ना, और किस में चेंज आएगा, फाइब्रिल में, ठीक है ना। ये क्या होता है, इनसॉल्युबल इन ब्लड के अंदर क्या पाया जाता है, अघुलनशील अवस्था में पाया जाएगा। ब्लड के अंदर क्या होगा, अघुलनशील अवस्था में पाया जाएगा। कुछ समय पश्चात क्या होगा, डेंस नेटवर्क, सघन जाल निर्माण, ठीक है ना, चोटग्रस्त स्थान पे क्या कर लेगा, एक सघन जाल का निर्माण कर लेगा, तथा ये सघन जाल ही क्या कहलाएगा, रक्त का थक्का, ब्लड क्लॉट, रक्त का थक्का, ब्लड क्लॉट, जो कि हो जाता है पूरा का पूरा हो जाता है लगभग 3 से 10 मिनट के अंदर, 3 to 10 मिनट, 3 to 10 मिनट में क्या हो जाता है, पूरा का पूरा हो जाता है। इसी को बोलते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। अभी दोबारा देख लेते हैं हमने क्या बात की। हमने पहले बात की थी जो थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है ये चोटग्रस्त भाग से रिलीज़ होता है, ठीक है ना। कहाँ से रिलीज़ होता है, चोटग्रस्त भाग से रिलीज़ होता है। ये किसके साथ क्रिया करता है, फास्फोलिपिड प्लेटलेट कारक कैल्शियम आयन के साथ तथा प्लाज्मा प्रोटीन के साथ क्या करेगा, क्रिया करेगा, और थ्रोम्बिन ने प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम में क्या हो जाएगा, यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। ये प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम क्या करता है, ये जो ब्लड के अंदर, ब्लड प्लाज्मा के अंदर जो प्रोथ्रोम्बिन पाया जाता है, ठीक है ना, प्रोथ्रोम्बिन पाया जाता है कैल्शियम आयन के साथ क्रिया करके प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम की उपस्थिति में, प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम की उपस्थिति में किसमें, सक्रिय प्रकार के थ्रोम्बिन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे परिवर्तित हो जाएगा। सक्रिय प्रकार के क्या है, थ्रोम्बिन में परिवर्तित हो जाएगा। फिर ब्लड के अंदर की एक प्रोटीन पाई जाती है, फाइब्रिनोजन प्रोटीन। ये क्या होती है, हमेशा घुलनशील पाई जाती है। ब्लड के अंदर किस अवस्था में पाई जाएगी, घुलनशील अवस्था में क्या पाई जाएगी, प्रोटीन पाई जाएगी। ये थ्रोम्बिन की उपस्थिति में किस में चेंज आती है, इनसॉल्युबल अघुलनशील अवस्था में फाइब्रिल का निर्माण कर देगी। फाइब्रिल क्या होती है, एक डेंस स्ट्रक्चर के रूप में आ जाएगा, डेंस नेटवर्क के रूप में एक सघन जाल के निर्माण कर लेगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, रक्त का थक्का, ब्लड क्लॉट बोलेंगे। ये पूरा का पूरा प्रोसेस हो जाता है लगभग 3 से 10 मिनट के अंदर पूरा हो जाता है। इसी को बोला जाता है मैकेनिज्म ऑफ ब्लड, मैकेनिज्म ऑफ ब्लड बोला जाता है। फिर बात है किसका, रक्त के स्कंदन के महत्व की। जितने भी हीमोफीलिया के रोगी होते हैं, ठीक है ना, जितने भी क्या होते हैं, हीमोफीलिया के रोगी होते हैं, इसमें क्या होता है, रक्त का थक्का बनाने का कारक नहीं पाया जाता। क्या नहीं होता, रक्त का थक्का बनाने का कारक नहीं होता, और इसका कारक हमेशा पाया जाता है एक्स गुणसूत्र के ऊपर, जो कि क्या है, एक अप्रभावी जीन के द्वारा उत्पन्न होता है, ठीक है ना। अप्रभावी जीन के द्वारा क्या होता है, उत्पन्न होता है। हीमोफीलिया में रक्त का थक्का जमाने वाला कारक, जो कि गुणसूत्र X पर उपस्थित होता है, नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। अप्रभावी अवस्था में होता है, नहीं पाया जाता है, तथा एक ही गुणसूत्र पाया जाता है किसमें, मेल में। एक ही एक्स गुणसूत्र पाया जाता है मेल में, इसीलिए क्या होता है, मेल में ज़्यादा प्रभावी होता है फीमेल की तुलना में। तो आपका क्या हो जाता है, यहाँ पे ब्लड का क्लॉट, रक्त प्लाज्मा, ये जो प्लाज्मा रक्त वाला पार्ट था बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। अब नेक्स्ट पार्ट आएगा हार्ट का, बाकी हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।